गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हमारा जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में कौन कौन से मेजर फिजिकल फीचर्स हैं जो लोकेटेड हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट से रीड करते हैं। इंडिया हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट, प्लेटूज एंड आइसलैंड। इंडिया में वो सारे मेजर फिजिकल फीचर अवेलेबल हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, माउंटेन्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं, प्लेन एरियाज़ का मतलब आप भी ये भी समझ रहे हैं, डिजर्ट का मतलब भी समझ रहे हैं, प्लेटूज, प्लेटूज का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बोलते हैं इसे हम पठार। इट इज़ लाइक माउंटेन बट देर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन पठार एंड माउंटेन्स। अब जो आपका पठार होता है इसके जो ऊपर का एरिया होता है वो प्लेन होता है, बट इन माउंटेन इट इज़ नॉट लाइक दैट एंड देर इज़ अ रेंज कि मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी पठार में काउंट होगी और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है वो माउंटेन्स में काउंट होगी। एंड आइसलैंड, आइसलैंड तो आपको पता ही होगा, जैसे हमारा लक्षद्वीप, दमन एंड लक्षद्वीप वगैरह हैं। तो इनमें क्या है, आप देखते हैं कि वो इंडिया का वो एरिया या किसी भी कंट्री का वो एरिया जो ऑल साइड से आपका वाटर से, सी वाटर से कवर्ड हो, ऑल साइड उसका कोस्टलाइन एरिया बनाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन इंडिया द कलर, द सॉइल कलर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट इज़ फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। आपको पता है कि जो इंडिया में सॉइल्स का कलर है वो अकॉर्डिंग टू प्लेसेस है। जैसे आप देखते हैं कि गुजरात साइड, महाराष्ट्र साइड, वहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनो। ठीक है, और सम आप इधर राजस्थान साइड में देखेंगे वहाँ तो मोस्टली आपका रेड सॉइल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडिया इज a large land mass formed during different geographical period। जो आपका इंडिया में लैंड, मैसिव लैंड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल पीरियड्स में हुआ है। ठीक है, इंडियाज रिलीफ फीचर आर आउटकम ऑफ अदर प्रोसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। आपको पता है कि इंडिया में जो रिलीफ का रिलीफ का पोजीशन जो आया हुआ, प्रोसेस जो आया हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ से आया हुआ है। जैसे क्या हमारा प्रोसेस से आया हुआ है, जैसे वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, लैंड का डिपोजिशन, वेदरिंग, जैसे आप देखते नहीं बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होना या तूफान आना, इरोजन, सॉइल इरोजन तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनका है, इंडिया हैज़ वेरियस फिजिकल फीचर हुज फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया के जो आपके वेरियस फिजिकल फीचर हैं वो आपके कैसे उन फॉर्मेशन हुआ है वो एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक को हम देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स दैट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट कीप मूविंग, crushing stress and thus leading to folding, flattening and volcanic activities। आपको पता है, आपने पढ़ते होंगे ना, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं आप ना, तो वही आपकी बता रहे हैं कि इंडिया जो आपकी वो 7 प्लेट्स में डिवाइड होती है। कभी वो जब पास आती है कंप्रेस होता है, कभी वो दूर जाती है स्ट्रेस होता है। तो इससे पता है आपकी जो लैंड्स होती है ना उसमें बहुत सारे जैसे फॉर्मेशन आते हैं, जैसे फोल्डिंग के फॉर्मेशन आती हैं, फ्लैटिंग की फॉर्मेशन आती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ सॉरी वोल्केनिक एक्टिविटीज़, वो सारी इन्हीं सारी वजहों की होती हैं। आपने भी कुछ दिन पहले जो सुनामी का नाम भी सुना होगा, सुनामी भी जो हमारी आई हुई थी वो इसी चीज़ के ही वजह से आई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि प्लेट्स कैन हैव कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। आपको पता है वो जो प्लेट है वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, उनमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होती रहती हैं।
ठीक है। इंडियाज peninsular part is made from one of the oldest landmass of the world, Gondwana land. It was a single landmass comprising of India, Australia, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। आपको पता है जो इंडिया में आपका ये पेनिसुलर्स पार्ट्स है, पठारी जो प्रायद्वीपीय पार्ट हैं, पेनिसुलर्स मीन्स हमारा क्या होता है, पेनिसुलर्स मीन्स पठारी पार्ट जो है, वो आपका कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो बहुत ज़्यादा मैसिव लैंड मास से आपका उनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लाइक गोंडवाना लैंड, इट वाज अ सिंगल लैंड मास कंप्रेसिंग ऑफ इंडिया। आपको पता है ये एक सिर्फ सिंगल लैंड मास आपका इंडिया में हुआ है। और इंडिया सिंगल, जैसे कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपके कॉन्टिनेंट्स के ही नाम लिखे हुए हैं। इंडिया जो है आपका है वो एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। आपको पता है ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी आपका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके बाद साउथ अमेरिका ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट। आपको साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट का नाम इसमें मेंशन नहीं है, दैट वन इज़ द यूरोप, ठीक है। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डाइवर्जन। अब आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक डाइवर्जन है इंडिया फिजिकल फीचर के, वो आपके अलग अलग पार्ट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे इंडियन, द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेटूज, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टलाइन प्लेन एंड नेक्स्ट वन इज द आइसलैंड। तो हम यहाँ सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हिमालयन माउंटेन से। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। द हिमालयन आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिज्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि जो आपका हिमालयाज है वो हमारा है फोल्ड माउंटेन्स में काउंट होता है, और वो सबसे नवीनतम, वो सबसे न्यूली यंग माउंटेन्स है जो आपका फॉर्मेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड के, और डिफरेंट टाइप के जो फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है उसमें सबसे ये यंग है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द हिमालयाज आर द 24 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। आप देखते हैं कि इसमें बताया हुआ है कि हिमालय की जो रेंज लिखी हुई है कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 400 टू 150 किलोमीटर उसकी विड्थ है, जो आपका कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नेमली। आपको पता है यहाँ डिफरेंट नाम से हम हिमालयाज को जानते हैं, जो उसमें बताया हुआ है कि 3 पैरेलल रेंज है लॉन्गिट्यूडनली, जिसको मैं इसमें नेम मेंशन लिखा हुआ है कि ग्रेट और इनर हिमालय। इसमें लिखा हुआ है ग्रेट, और चाहे आप बोले ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय, आल्सो कॉल्ड हिमाद्री, इसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज विद द एवरेज हाइट 6000 मीटर। आपको पता है ये जो माउंटेन है जो आपको जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे, उसमें जो आपका ये सबसे जो हिमाद्री है, ये ग्रेट या और इनर हिमालयाज है, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है हमारी, 6000 मीटर। सेकेंड वन इज मिडल हिमालयाज और हिमाचल से, दूसरा हमारा क्या है, मिडल हिमालय या हिमाचल। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर। इसकी जो आपकी हाइट है वो लाइज करती है 3700 से 4500 मीटर। इट इंक्लूड्स रेंज लाइक पीर पंजाल, दौलदार एंड महाभारत। आपको पता है इसमें जो इंक्लूड करते हैं, इस रेंज में जो इंक्लूडेड एरिया है वो पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार एंड महाभारत, ये सारे एरियाज, ये सारी रेंज इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन हमारा क्या है, आउटर हिमालय और शिवालिक। आपको आउटर हिमालयस या शिवालिक हिमालय जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ आउटर मोस्ट रेंज
with 9,000 to 11,000 मीटर एवरेज एल्टीट्यूड। जो इसमें आपकी रेंज बताई गई है, हाइट बताई गई है हिमालयाज़ की, वो 900 to 1100 मीटर एवरेज हाइट बताई गई है, ठीक है। एंड द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेजर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। आपको पता है कि जो ये दून इधर का एरिया है, इसको आप क्या बोलते हैं, जो ये मसूरी वाले ये सारे हिल स्टेशन उत्तरकाशी वाले ये एरियाज़ हैं, इनको आप कौन से एरियाज़ बोलते हैं? क्या आप इसको शिवालिक ही बोलते हैं ना? तो आप इसे शिवालिक हिमालय ही बोलेंगे। अगर आपसे पूछे ये मसूरी वगैरह कौन से हिमालय रेंज में सिचुएटेड है, तो आप क्या बताएंगे इसे? ये शिवालिक रेंज में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। अगर हम अब दूसरे पार्ट्स में हम देखा है कि हिमालयाज को, अगर हम अभी हम लॉन्गिट्यूडनल देख रहे थे ना, लैटिट्यूडनल अगर हम देखते हैं तो हिमालयाज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या 4 पार्ट्स क्या है कि द हिमालयाज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पंजाब हिमालयाज। देखो वहाँ पे हम रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। और डिस्टेंस कैसे हम देखेंगे कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स हैं उनका फॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं आपका देखते होंगे कि वो माउंटेन्स के ही बिटवीन से होके आती हैं। तो यहाँ हम 2 रिवर्स के बीच के एरियाज, 2 रिवर्स के बीच के हिमालय को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। जैसे पंजाब हिमालयाज हम किसे हम बोलते हैं? तो आपने इंडस एंड सतलज, आपने सिंधु एंड सतलज रिवर का नाम सुना होगा ना, इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, इनके बीच का जो हिमालय है उसे आप क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयाज। नेक्स्ट वन इज कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज कौन सा है? सतलुज एंड काली, सतलुज रिवर एंड काली रिवर। काली रिवर आप देखेंगे तो पंजाब और उत्तराखंड के वहाँ पास में जाके बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट साइड में जाके उधर आपका काली रिवर फ्लो करती हैं। तो उनके बीच का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालयाज। थर्ड वन इज नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज क्या है हमारा? बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। ओके, जो आपका काली रिवर है और जो तिस्ता रिवर है उसके बीच का जो हिमालय है उसे हम कौन से बोलते हैं? नेपाल हिमालयाज। एंड लास्ट वन इज असम हिमालयाज। असम हिमालयाज हम ये हमारा ईस्ट का जो हिमालय है बिल्कुल, उसे हम क्या बोलते हैं? असम हिमालयाज। जो पंजाब हिमालयाज है वो दैट वन इज नॉर्दर्न हिमालयाज, ठीक है। असम हिमालयाज हमारा कौन सा है? बिटवीन तिस्ता एंड दिबांग। देखो मैं दिबांग रिवर को भी बताऊंगा क्या है। इसे आप सांगपो रिवर भी बोलते हैं। और यही जब इंडिया में एंटर करती है इसे हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। वही ब्रह्मपुत्र रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश से हमारे कंट्री में एंट्री करती है। लेकिन इसे क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग रिवर बोलते हैं और सांगपो इसे बोलते हैं तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं, दिबांग बोलते हैं इसे हम अरुणाचल प्रदेश में। तो तिस्ता एंड दिबांग, सांगपो और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो एरिया है हिमालय का, उसे हम कौन सा हिमालय बोलते हैं? असम हिमालयस। एंड आई थिंक इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी कोई डाउट हो तो वो डाउट सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दैट कैन यू आस्क मी इन डाउट सेशन क्लास। फाइन, थैंक यू वेरी मच।